अगर हम बात करें कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता संजय सिंह जब ये कह रहे हैं कि भाजपा से बात नहीं हो पा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि वो नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है वो असहज हो चुकी है, अपाहिज हो चुकी है, उनके सर से बाप का साया उठ चुका है। लेकिन और नीतीश कुमार जी का जो बेटा है निशांत कुमार, जो उनका नाम जेडीयू तरफ से काफी आगे निकल करके आ गया है, लेकिन बीजेपी अपने खाते में लेना चाहती है सीएम जी, की। मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से केवल बात हो नहीं पा रही अलग बात होती है, भारतीय जनता पार्टी बात करना नहीं चाहती, ये अलग विषय। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के भविष्य को बर्बाद कर चुकी है। और मैं आज बता देता हूँ, वो ना केवल नीतीश कुमार जी के भविष्य को बर्बाद किया है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों के एक एक बिहारी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतार कर। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी ही जिसे कहेंगे असहज स्थिति है, और ऐसे में लोग जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठग लिया है। तो फिर बिहार के जो अगला मुख्यमंत्री के तौर पर हम किस पार्टी से देख सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति तो कुछ और कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कुछ और रहा है, कई नए चेहरा को निकल कर वो मुख्यमंत्री सीट पर बैठा देते हैं। देखिए, अभी ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे को ढूंढ रही है जो केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के, नरेंद्र मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके तलवे चाटने वाला कोई व्यक्ति हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने पिट्ठुओं को बिठाती है, जिनको काम करना आए या ना आए, क्वालिफिकेशन उनकी भाजपा के साथ मैच करे या ना करे, लेकिन वो लोग भारतीय जनता पार्टी के 1% भी अपना दिमाग ना लगाए। बद दिमाग मुख्यमंत्री चाहिए बिहार के लिए। लेकिन सम्राट चौधरी जो अपने आप को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं ना कहीं अंदर खाने की जो ये आहटें निकल करके आ रही, तो क्या सम्राट चौधरी भी एक मुखौटा बनकर रह जाएंगे? देखिए, अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिल्ली से देना चाहूंगा। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, पूरी दावेदारी थी मुख्यमंत्री पद की। मनजिंदर सिंह सिरसा, पूरी दावेदारी थी मुख्यमंत्री पद की, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया? मुख्यमंत्री एक ऐसे चेहरे को बनाया जो मैंने बोला कि बिहार के लिए एक बददिमाग मुख्यमंत्री चाहिए, जिसको पता ना हो, जिसको आंकड़ों का ज्ञान ना हो, जिसको कुछ ना पता हो, वो केवल और केवल महामानव का गुण ज्ञान करता हो, गुणगान करता रहे, दिन रात गुणगान करता रहे, प्रचार करता रहे। उनको प्रचार मंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। लेकिन फिर बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी होगी ना। नीतीश कुमार जी को कहा जाता है उन्होंने जंगल राज खत्म किया, सम्राट चौधरी को कानून व्यवस्था अच्छा करने के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, अब आपने बोला कि जनता के साथ खिलवाड़ होगा, तो ये तो देश की जनता के साथ हो ही रहा है। जब तक बिहार में लोग भूखे ना मरने शुरू हो जाएं, तब तक वो मुख्यमंत्री की काबिलियत को कैसे परखोगे? जब तक बिहार के सरकारी स्कूल ना बंद हो जाए, तब तक आप जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन को कैसे आप परखेंगे? जब तक के वहां के युवाओं की बेरोजगारी चरम सीमा पर ना पहुंच जाए, जैसे हरियाणा में पहुंच चुकी है, तब तक आप किस बिहाफ के ऊपर उस व्यक्ति को काबिल बताएंगे? तो बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है भाजपा में मुख्यमंत्री बनने की। तो फिर आने वाले समय में क्या लग रहा है, बिहार की जो जिम्मेदारी है वो किसके कंधे पर जाएगी, जेडीयू खाते में या बीजेपी के खाते में? नहीं है वो, ये तो नो डाउट, इसमें कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए, किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जब किसी दल के साथ में गठबंधन किया, उसकी जड़ें खोदकर उसमें मट्ठा डाल दिया ताकि उसकी जड़ें समाप्त हो जाए और उस पद को अपने कब्जे में ले लिया। चाहे इनके पुराने से पुराने दल महाराष्ट्र के रहे हो, मध्य प्रदेश के रहे हो, उड़ीसा के रहे हो, हरियाणा के रहे हो, या पंजाब के रहे हो, या अब आप मान लीजिए बिहार के रहे हो, ये जड़ों में मट्ठा डाल देते हैं, जड़ों को खत्म कर देते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा प्यादा बिठा दिया जाता है जो निहायत ही बद दिमाग और बदतमीज होता है। तो अब जब आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि नीतीश कुमार जी सरेंडर ना भी करना चाहे तो सरेंडर करना ही होगा। अब चाहे उसमें घर छीन लिया जाए या उनके कपड़े उतरवा लिए जाए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल घर नहीं खाली करवाया गया, नीतीश कुमार जी को निर्वस्त्र कर दिया गया है, जो स्थिति आज बन रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर बिहार का एक एक युवा भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला जरूर लेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी का एक तरफ घर खाली होना, दूसरी तरफ उनका ये अटकलें आना जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से मतलब उच्च स्तरीय बातचीत नहीं हो पाना, ये क्या दर्शाता है फिर? देखिए, जब वो कहते हैं कि गन्ने को मशीन में डाला जाता है कुल्हाड़ी में, जब उसका रस निकल जाता है तो दोबारा फिर डालते हैं, तीसरी बार फिर डालते हैं, जब उसका पूरा जूस निकल जाता है ना, तो वो जो कचरा बचता है उसे फेंकना होता है।
जो गन्ने का रस निकालने वाला है ना, ये बहुत अच्छे से जानता है कि इस गन्ने में से रस निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि आपके व्यूअर्स इस बात से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इन अटकलों के बीच में जो है पप्पू यादव का बहुत बड़ा बयान आता है। वो कह रहे हैं अगर नीतीश कुमार जी अभी भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए नहीं है, हालांकि कहा जाता है 17 अप्रैल से पहले कभी भी दे सकते हैं, अभी भी मौका है विपक्ष के दरवाजों का, वो खटखटाए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी के पास अब इतनी शक्ति बची है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से आक्रमण और भीतर से आघात की रणनीति का प्रयोग करती है, और वो केवल एक व्यक्ति पे नहीं होती है। ये रणनीति पूरी पार्टी के ऊपर प्रयोग की जाती है, एक एक एमएलए के ऊपर यूज की जाती है, एक एक सांसद के ऊपर यूज की जाती है। आज अगर नीतीश कुमार चाहे भी ना तो केंद्र की सरकार का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना विपक्ष के साथ हाथ मिलाकर के सत्ता में आ सकते हैं। वो केवल एक सीट, अपनी सीट लेकर के विपक्ष के पास जा सकते हैं। तो अगर आज वो विपक्ष का दरवाजा खटखटा भी लेते हैं तो शायद आज वो स्थिति नहीं, आज वो स्थिति हाथ से जा चुकी है। पास भी तो लगभग 80 से 85 विधायक हैं, उनके पास भी अपना सांसद है जी। बिहार के अंदर में एक अपना रुतबा रखते हैं जी। तो इतना आसानी से सरेंडर नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, देखिए, मैंने क्या बोला कि आज आप भारतीय जनता पार्टी को समझिए। अगर अदानी को जमीन दी गई है ना बिहार के अंदर, तो उसके एवज में जो पैसा आया वो बिहार की सत्ता के भविष्य से खिलवाड़ के लिए यूज हुआ है। उस पैसे से आपने 80-85 सांसद के वो एमएलए क्या होते हैं भाई, भाजपा के लिए 80-85 एमएलए 1 घंटे का काम है चाणक्य का। 1 घंटा ज्यादा बता रहा हूँ, चाणक्य 1 घंटे में, मतलब वैसे तो खैर उसको दलाल कहा जाता है, खरीद फरोख्त करने वाले को। हम उसे चाणक्य नहीं कहते, चाणक्य वो होता है जो रणनीति से चलता है। लेकिन खरीद फरोख्त कर करके जिस तरीके से दबाव डाल करके सीडी बना करके, क्योंकि ये लोग तो माहिर है, जो जिनका खुद नाम एप्स्टीन फाइल में आया हो, जिनका खुद का नाम महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ हो, अलग अलग स्तर के ऊपर आपके खुलासे होते जा रहे हो, तो ऐसे लोग पूरी तरह माहिर होते हैं कि किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को सीडी के अंदर कैद करना है, वीडियो के अंदर कैद करना, और किस तरीके से उनको बांध करके अपने साथ काबू करके रखना है। तो यही तो अब बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है जो सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जैसे नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म किया, ये कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, मजबूत करेंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे। देखिए, जो बात आप कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, सुनने में बहुत ठीक लग रही है, लेकिन ये ना भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से सूट नहीं करती है, मैच नहीं करती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका अपना अस्तित्व हो, जिसका अपना वोट बैंक हो, जो बोलना जानता हो, थोड़ा बहुत दिमाग हो, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है भाजपा को। भाजपा के ब्रेन सेंटर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि दिमाग हम लगा रहे हैं, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आर्मी के अंदर होता है कि अगर वो साहब ने बोल दिया ऊपर से कि फायर तो फायर, आपको दिमाग यूज नहीं करना है। तो नीतीश कुमार को इतना कंट्रोल और मजबूत मतलब कैसे हो गए? देखिए, वो नहीं, कुमार जी का बेटा का नाम जो नीट कांड छात्रा में आना, या फिर कोई और अन्य चीज। देखिए, अभी तो मैं यही कहना, जो देखने में लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को काबू कर लिया गया है। अब कौन सी ऐसी रग है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री की रग पकड़ी है, ऐसी कौन सी रग है जो नीतीश कुमार जी की रग भारतीय जनता पार्टी में नेताओं ने पकड़ रखी है, कि जिसके बिहाफ पे नीतीश कुमार जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं? क्योंकि करना तो पड़ेगा। आज आप क्रांतिकारी बन जाइए तो आज आपका सम्मान शुरू हो जाएगा, अगर आज आप नहीं बनते तो कहीं ना कहीं आप अपना सब कुछ खत्म कर लेंगे।